में रीमिक्सेस स्टार्ट किए थे, तो आशा जी के साथ मैंने पिया तो अब तो आजा, वो मेरे सोने, वो रिक्रिएट नेक्स्ट जनरेशन के लिए किया था। उसको ऑफ कोर्स बाद में रीमिक्सेस का नाम दिया गया। उसके बाद जब कोक स्टूडियो मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ भी जैसे ओ माजीरे या तुम जो मिल गए हो, जो बॉलीवुड के जो गाने हैं वो रिक्रिएट किए एकदम कोक स्टूडियो स्टाइल में। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये स्टाइल, जो बॉलीवुड के जो गाने हैं एक नए तरीके से। तो सब लोग पूछ रहे कि सर आपका नेक्स्ट एल्बम कब आने वाला है, तो बोलो एल्बम छोड़ो, अब शो में आ जाओ और वही नए गाने में मेरे जो पुराने जो फिल्म के गाने हैं और नए गाने भी जो है वो अपने तरीके से मैं पेश करूंगा, लेकिन आपको लाइव आना पड़ेगा क्योंकि लाइव में ही ये एक्सपीरियंस है। जी, क्योंकि पुराने गाने में मेलोडीज बहुत अच्छे हैं और इसीलिए कि वो अच्छा मेलोडी कभी मरेगा नहीं। तो एक नए, जैसे कि समझो दम मारो दम, तो जब मैं दम मारो दम करता हूँ, मैं नाम देता हूँ दम मारो दम, आप सोचते हैं हाँ वो पुराना गाना, लेकिन आप सुनोगे तो नेक्स्ट जनरेशन बोलता है वाओ मैन इट्स रॉकिंग, क्यों गाने में दम है। और अगर मैं अपने तरीके से करूँ तो इसीलिए ये शो का नाम मैंने दिया है लेस्ली लुइस बॉलीवुड बादशाह। ऐसी क्या बात है सर, पुराने गानों की जवानी आज भी बरकरार है। आज के जो गाने होते हैं वो लोगों की जुबान पे चढ़ नहीं पाते, लेकिन पुराने गाने आप सुन लो, लोग अगर सुन भी रहे थे दूसरों को चुप करा देते हैं, मुझे गाना सुनना है। क्योंकि पुराने ज़माने में जो गाने आते थे बहुत काम किया जाता था वो मेलोडीज़ पर, लिरिक्स पर, और उस टाइम कम फिल्म रिलीज़ होते थे तो वो गाने बार बार चलते थे रेडियो पे, तो वो ज़्यादा फेमिलियर हो गए और अच्छे गाने हैं। अभी क्या, अभी आप खुद देखिए चैनल्स कितने हैं, कंटेंट कितना चाहिए, ये वीक में फिल्म गया तो गया, नेक्स्ट वीक कोई पूछता नहीं। तो उतने टाइम में गाना ज़ुबान पे चढ़ने के लिए थोड़ा तो देर। जो आप जिन गानों का आप रिक्रिएशन कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर आर डी बर्मन साहब के गाने हैं, लोग ये भी चाहते हैं कि उनके ऊपर एक बायोपिक बने, आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, क्यों मैं बचपन से उनको पहचानता हूँ जब वो कंपोज करते थे, क्योंकि मेरे फादर बॉलीवुड में सबसे बड़े एक डांस डायरेक्टर थे, पीएल राज। तो शोले, सरगम, खैके पान बनारस, याहू, जंगली, इवनिंग इन पेरिस, सब वो गाने उन्होंने किए हैं। तो बचपन से मैं मतलब हेलन आंटी या आर डी बर्मन या कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, तो उनके साथ मैं जुड़ा हूँ कि मैं पीएल राज का बेटा हूँ। तो वो जब साथ में काम कर रहे मुझे कहते कि डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप बैठो, तो मैं छोटा था। तो लेकिन आसपास रहने से बहुत सीखने को मिला। सर आर डी बर्मन साहब का नाम या उनके म्यूजिक कॉस्ट है जी, आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो गुजर गए, और मैं पहले से उनका फ़ैन हूँ, और जब वो गुजर गए तो आशा जी मुझे लंदन में मिली थी, सेल्फ्रिजेस करके एक बड़ा मॉल है, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो पंचम, उनको पंचम कहते हैं आर डी बर्मन को, हाँ, तो पंचम दा जो है वो गुजर गए, लेकिन उनको अपने गाने जो थे एक नई पीढ़ी के लिए नई तरीके से, आशा जी ने मुझे कहा उनको तुम्हारे साथ करना था, तो अब वो नहीं है तो तुम करोगे क्या। तो मुझे लगा कि पूरे वर्ल्ड में उनको वो किसी के साथ भी कर सकते थे, तो उनकी इच्छा थी कि मेरे साथ करे, कुछ रिक्रिएट करे, जैसे मैं आज बॉलीवुड बादशाह में करने वाला हूँ। तो वही रिक्रिएशन उनको भी पसंद थी, इसीलिए उनको लगा कि मेरे साथ करें। अनफॉर्चुनेटली नहीं थे, गुजर गए, तो मुझे लगा कि ये मेरा ट्रिब्यूट आर डी बर्मन के लिए। तो जब मैंने राहुल अनाए करके आशा जी के साथ एल्बम किया था, पिया तू अब तो आजा, वो मेरे सोना, वो सब बहुत हिट गाने हुए, वहीं से रिमिक्सेस शुरू हुए। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ आर डी बर्मन। आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा जी, अगर आर डी बर्मन साहब पर एक बायोपिक बनती है, ऐसा कौन सा अभिनेता होगा जो उनकी भूमिका निभा सकता है आपके नजर से? मैं तो कोई डिसीजन ले नहीं सकता हूँ, मैं एक ही कह सकता हूँ कि मैं उनको एक तरीके से फॉलो भी करता हूँ, और वो म्यूज़िक जो आर डी बर्मन फॉलो करते थे मैं वो भी फॉलो करता हूँ। तो मुझे उनकी जो म्यूज़िक का जड़ कहाँ से आता है वो मैं जानता हूँ कि वो मेरा भी जड़ है। तो वहाँ इसीलिए हम दोनों का जो म्यूज़िक है थोड़ा मिलजुलता है, क्यों एक फील वही है, प्लस मैं उनका फ़ैन हूँ। सर बॉलीवुड बादशाह में के कॉन्सर्ट में आज किन गानों का आपने चुनाव किया है, कौन सा गाना ऑडियंस एंजॉय करेगी? मुझे लगता है वो बॉलीवुड बादशाह जो अब मेरा एक नया शो है, इंटरेस्टिंग है कि लोग कहते हैं कि साहब आप अलग टाइप के गाने करते हो, करता तो हूँ लेकिन बॉलीवुड का ही है, मेरे फादर भी बॉलीवुड के हैं,
पिया तो अब तो आजा, ओ मेरे सोना तो मैंने बॉलीवुड ही रिक्रिएट किया था। और आप देखेंगे कोक स्टूडियो में भी मैंने बॉलीवुड ही विद बॉलीवुड सिंगर्स। तो मेरा लाइफ बॉलीवुड से हर वक्त जुड़ा हुआ है। अभी बॉलीवुड में एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर जब मैंने इतना बड़ा गाना जो बॉलीवुड में दिया है, यारो दोस्ती, रॉकफोर्ड फिल्म की, आज की जनरेशन गाती है वो गाना। सो मुझे लगता है कि बॉलीवुड से जो कनेक्शन मेरा है बहुत है। बॉलीवुड में एक ही गाना है जो पूरा मिलेनियम का गाना है, देखो 2000 ज़माना आ गया, देखो 2000 ज़माना आ, वो मैंने कंपोज किया है, मेरा गाना है, मैंने भी गाया हरिहरन के साथ। तो बॉलीवुड से बहुत कनेक्ट है, लेकिन मैं बॉलीवुड की साइड में रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड बादशाह जो है उसमें मैं अपने तरीके से जो थोड़े पुराने गाने हैं उसको एक नया रंग दूँ, और जो नए गाने हैं वो भी परफॉर्म करें, क्यों नहीं। कि सबको मेरा कहना है कि दिस इज़ एंटरटेनमेंट। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि आप आके मेरा गाना सुनिए, मैं कहता हूँ कि आप आइए, इन्जॉय, रॉक द क्राउड। मेरे साथ दो लवली सिंगर्स हैं, फीमेल सिंगर्स, मेरे साथ एक फोक सिंगर है, मेरा बैंड है, तो इट्स अ रॉकिंग परफॉर्मेंस। तो मेरा कहना है कि आके आप इन्जॉय कर लो इन अ बॉलीवुड स्टाइल, लेकिन मेरे स्टाइल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बॉलीवुड बादशाह लेस्ली लुइस आज परफॉर्म करे इस कॉन्सर्ट में, इस कॉन्सर्ट के बारे में बताइए। पहली बात तो ये बहुत ही बड़े लेजेंड है लेस्ली लुइस साहब, और बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं इन सिंगिंग। कॉन्सर्ट उनके बहुत फेमस है, बहुत खूबसूरत कॉन्सर्ट करते हैं, और आज हमें मौका मिल रहा है उनका कॉन्सर्ट सुनने के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ कि यार मुझे इनका कॉन्सर्ट देखने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ और मुझे ये मौका मिला है। सो आई विश हिम ऑल द गुड लक। एंड काफ़ी बात चल रही है, काफ़ी फिल्मों में उनको हमने देखा हुआ है, उनको गाते हुए देखा है, तो इट इज़ रियली अमेजिंग अमेजिंग। लेस्ली लुइस जो है काफ़ी बेहतरीन गानों के क्या नाम है माने जाते हैं, उन्होंने कंपोज किया है, गाए हुए हैं। आज क्या एक्सपेक्टेशन उनसे, आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस कॉन्सर्ट में? सर बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन है उनसे, और आई एम श्योर कि फ्लोर इज़ गोइंग टू रॉक, बिकॉज जिस तरह वो उनका कॉन्सर्ट हमेशा इट्स एन रॉकिंग कॉन्सर्ट। तो आई एम श्योर कि हमेशा जो चीज़ करते हैं उनका ऐसा है कि एक स्टेप हमेशा ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो आज आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू डू द बेस्ट एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय। थैंक यू, थैंक यू। कविता जी, बॉलीवुड बादशाह कॉन्सर्ट आज लेस्ली लुइस परफॉर्म करे इस कॉन्सर्ट में और आप इसका हिस्सा है, कैसा महसूस हो रहा है? आई रियली थिंक दैट बॉलीवुड सॉन्ग्स जो होते हैं वो एक अलग आप में एनर्जी देते हैं आपको, एक दे गिव यू अ लॉट ऑफ एड्रेनालिन गश। एंड आई थिंक लेस्ली इज़ ऑसम व्हेन ही डज various songs which he performs, and one of them which I really like is like Dam Maro Dam in his own version, and Pari Hu Main. And I think he has his own the voice has a very different texture which is so beautiful, and I really want to hear him and I want to enjoy and clap and cheer for him. लेस्ली लुइस जो है अपने चुनिंदा गानों के लिए माने जाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे गाने कंपोज किए जो आज भी क्या नाम है लेजेंड है। तो आप आज एक्सपेक्ट क्या करेंगे, किस तरह के गाने आप सुनना पसंद करेंगे? I think romantics, and Leslie definitely has a very beautiful voice which will suit to that, and he has a very good slang to it which I really like, and I'm just gonna sit back and enjoy. बॉलीवुड बादशाह ये जो कॉन्सर्ट हो रहा है लेस्ली लुइस जो लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, ये आज पहला शुरू हो रहा है टैप रेस्टो बार पे। इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Oh, it's beautiful. This property is really huge, and it's demarcated into different zones where you can dance, you can sit and chill, and you can listen to music. Like right now, they have like made a stage and band for Leslie, and it's very creative actually. When you go into an atmosphere which is equally creative and equally beautiful, it really gives you a very wholesome feeling to sit and enjoy. Thank you.
लेस्ली लुइस लाइव आज कॉन्सर्ट हो रहा है टैप रेस्टो बार में और आप इसका हिस्सा है, कैसा लग रहा है सर? I'm really elated and we're very overwhelmed with the response that we've got. 7 o'clock and it's a full house. We were expecting it, but we're not really expecting a full house at 7 o'clock. And Leslie is quite energized. He's definitely going to give in a really dhamakedar performance. So that's what's in store for tonight. What do you think? आज की जो नाइट है वो किस तरह से बीतने वाली है? लेस्ली आज अपने ऑडियंस को किस तरह से इंतजार करेंगे? Like I mentioned earlier, what Leslie has come up with is a whole new avatar. It's no more Leslie Lewis that you knew from the Colonial Cousins. It's Leslie Lewis 2016, the Bollywood Badshah. He's going to give you music which you already knew, but with a different twist, with a different taste. Like I said, it's going to be maybe a Dam Maro Dum with a rock music on the background. It could be another Bollywood hit with salsa or with pop. And that's going to basically, it's targeting all audiences. We're looking at the young, we're looking at the youth, we're looking at the old, we're looking at the corporates. And yeah, it's going to be a very energizing night. Savio बिल्कुल नहीं perform कर रहा है. Leslie is definitely doing his old classic hits from Dam Maro Dam to Pari Hu Main, Yaro Dosti, but there's some great surprises in store which we don't want to spoil. We want you to watch it for yourself. I love what he's done with all his tracks, because I spent around like 3 hours in the studio. But I like what he's done with Dam Maro Dam, and it's so different, because when the track starts, you know, you follow a certain artist and you know that, oh, this artist, I know who's singing it. But every of his new tracks, when he starts it, you don't know it is Leslie Lewis. You're wondering what song it is. So that's the whole idea of the new flavor to what Leslie Lewis has got from Mumbai City and India. Thank you very much. Yes. We want to hear that applause. Come on, everybody, Siti Bazao. He's won the Billboard Awards in Las Vegas, MTV Award in New York, and is the only band to perform on the original MTV Unplugged in London. Ladies and gentlemen, the legendary Leslie Lewis. Make some noise! Performing for you guys at TAP at this lovely new place at Sakinaka. I mean, I thought it was such a great club. And they said, will you come and perform? And I said, hey, why not? And this all happened like 4 days ago, 4 or 5 days ago. So it's just very last minute, very impromptu. And I said, okay, we'll just come and perform. So thank you for coming. Thank you, TAP, for having me here. And, of course, Savio Desa is always there. And there's Narad PR, who's always rocking the house. Anyway, the less I say, the better. So I'm sort of, everybody keeps saying you sing nice songs. So aap Bollywood gaate nahi. So I said, at the end of the day, I have been jude out with Bollywood right from the beginning. When my dad, P.L. Raj, has been one of the biggest choreographers in Bollywood. So Sholay, Sargam, Heke Pan Banaras, Yahoo, Jungli, Dawn, I mean everything. And I grew up with Helen Auntie, and I grew up with, R.D. Burman, and I grew up with Lakshmikant Pyarelal and, Kalyanji Anandji. I was like the kid of my dad being told, don't disturb, kaam kare, chupchap baitho. So I had to learn, I was around. And I learned a lot of things, and when I reinvented music in my own way, they called it remixes. So that was the first album I did with Asha ji. It was called Rahul and I, and it's Piya Tu Ab To Aaja, O Mere Sona. So I did it my way. I did Bollywood my way. And when I did Coke Studio again, so with Coke Studio again, you would have found songs like, O Maaji Re and Tum Jo Mil Gaye Ho, and all these lovely songs from Bollywood, which I did it again my way. And I found that everybody seems to like this my way thing. So I said, so everybody says, sir, aap next album kab kar rahe hain? And I said, मैं album नहीं कर रहा हूँ, मैं अब live performance करूँगा आपके लिए Bollywood my way. So we'll all have fun, and a lot of people ask me, why aren't you remixing the new songs? And I said, it's like you've just met this new girlfriend and you've just fallen in love, and next day she comes with a new haircut.